डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका राम्स बायोलॉजी क्लासेस में। मैं राम अवधेश कुमार आपके लिए आज एक बहुत बेहतरीन प्रारूप लेकर आया हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में किस प्रकार से कितने मार्क्स के और कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये प्रारूप पता रहता है तो आपको उत्तर देने में थोड़ी आसानी होती है। आपको एग्जामिनेशन के समय ये उलझन नहीं होती है कि हमको कितना प्रश्न देना है, कितना प्रश्न का उत्तर देना है और कितने प्रश्नों का उत्तर छोड़ देना है, क्योंकि परीक्षा का जो समय होता है बहुत ही कीमती होता है। परीक्षा के समय आपका टाइम एक एक मिनट कीमती होगा। आप उस एक एक मिनट का इस्तेमाल अपने उत्तर को लिखने में दीजिए, ये बेहतर होगा, ना कि आप क्वेश्चन को समझने में आपका समय बीतता रहे और अनर्गल वैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर देने में आप अपना समय ना बर्बाद करें, जिससे आपका समय बचे और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आपको एक प्रारूप दिखा रहा हूं मैं, जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का प्रश्न पत्र है। इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का एनुअल एग्जामिनेशन का बायोलॉजी का प्रश्न है, जीव विज्ञान का। इंटरमीडिएट का ये प्रश्न जो है, इसमें कुल 70 मार्क्स का होता है। देखिए, पूर्णांक आपका 70 मार्क्स है। कुल पृष्ठों की संख्या इसमें 32 है। तो 70 मार्क्स आपको प्राप्त करने के लिए 70 मार्क्स ये आपको दिए गए हैं। आप चाहे तो जितना भी मैक्सिमम इसमें मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें 70 आउट ऑफ 70 भी ला सकते हैं। ये मार्क्स आपके हैं। इसके लिए आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि हमारे क्वेश्चन के प्रारूप क्या क्या हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो इसमें दिए गए हैं वो आप देख रहे हैं 70 क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव के होते हैं। 70 क्वेश्चंस किसके होते हैं? ऑब्जेक्टिव के। 20 क्वेश्चंस होते हैं जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो 2-2 मार्क्स के होते हैं। 2-2 मार्क्स के आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे और 6 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, 6 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं। टोटल 96 क्वेश्चंस रहते हैं आपके इस पूरे क्वेश्चन में। 96 क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको ये घबराने की बात नहीं है कि आपको टोटल 96 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हर क्वेश्चन के प्रारूप में, जैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, जिसमें 70 क्वेश्चंस रहेंगे ज़रूर, लेकिन आपको देना है केवल 35। इसमें 70 में आपको केवल 35 का आंसर देना है। आपको चुन चुन कर जो आपके लिए इजी हो, जो अच्छा से आपको आता हो, जिसका आंसर अच्छे से आपको पता हो, उसी का आप 35 का जवाब दे सकते हैं। 35 का जवाब आप OMR शीट में कलर करके दे सकते हैं। ये जो 20 मार्क्स का कुछ 20 क्वेश्चंस जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, उसमें आपको 10 क्वेश्चंस का जवाब देना है, जिसमें आपको 20 मार्क्स आएंगे। 10 क्वेश्चंस का जवाब देना है। और ये जो 6 क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से आपको मात्र 3 प्रश्नों का जवाब देना रहता है। तो 3 प्रश्नों का जवाब मतलब 15 मार्क्स, और ये 10 क्वेश्चन का जवाब मतलब 20 मार्क्स। 10 × 2, 2-2 नंबर का क्वेश्चन का जवाब रहता है। 10 × 2 मतलब 20 मार्क्स। और ये 5 3 जा 15 मार्क्स। 15 और 20 कितना हुआ? 35 मार्क्स। और ये 70 क्वेश्चंस में से जो आप 35 क्वेश्चन करेंगे, उसमें प्रत्येक में एक एक अंक आपका निर्धारित है। तो 35 मार्क्स ये और 35 मार्क्स आपका इधर से सब्जेक्टिव में से। तो ये ऑब्जेक्टिव के हैं जो OMR में रखना होगा। और ये आप 10 क्वेश्चन इसमें से कीजिएगा और 3 क्वेश्चन इसमें से कीजिएगा। जो 35 मार्क्स आपको देंगे, ये आपको कॉपी में लिखना होगा, राइटिंग में लिखना होगा। तो टोटल आपका ये प्रारूप है क्वेश्चन का। अब आप थोड़ा सा एक बार देख भी लें क्वेश्चन का प्रारूप। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन जो है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, लिखा हुआ है। खंड A में 70 पश्चुनिश प्रश्न हैं। 70 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है,
जो MCQ है, जिसमें से किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 35 प्रश्नों से अधिक का उत्तर देने पर 35 का ही मूल्यांकन होगा, आपको इससे ज़्यादा मूल्यांकन नहीं होगा। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक मिलता है आपको। इसका उत्तर देने के लिए उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले काले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें। मतलब OMR में इसका आंसर आपको ऑब्जेक्टिव में देना होगा। OMR शीट आपको अलग से दी जाएगी। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का OMR उत्तर पत्रक में प्रयोग करना मना होता है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। तो आपको ये 70 क्वेश्चंस जो रहेंगे, जिसमें 35 आपको देना होगा, मतलब 70 क्वेश्चंस में आपको 35 क्वेश्चंस का जवाब देना होगा और प्रत्येक में 1-1 मार्क्स मिलेंगे। मतलब 35 गुने 1 बराबर 35, तो 35 मार्क्स आपको इससे प्राप्त होंगे। उसके बाद खंड ब है, खंड बी जो है, वो सेक्शन बी जो है, इसमें है 20 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे छोटे जवाब वाले 20 प्रश्न होंगे। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, लेकिन जिसमें से किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। आपको केवल 10 प्रश्नों का अनिवार्य उत्तर देना है। 10 प्रश्न से अधिक अगर आप उत्तर देंगे तो आपका बाकी का क्वेश्चन को जांच नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त इस खंड में 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न 20 में से 10 देना है, तो आपको 10 गुने 2 बराबर 20 अंक इधर से मिलते हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उत्तर वाले जो प्रश्न हैं वो 5 अंक है उसमें, जिसमें से आपको 6 जो है क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 3 देना है। तो 3 गुने 5 बराबर हो गया 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स ये आपको है। 3 प्रश्नों का लिखा हुआ, 3 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तो टोटल 35 और 20 और 15 इतना मार्क्स का परीक्षा आप देंगे। जब इनको ऐड किया जाएगा तो 35 70 मार्क्स, 70 मार्क्स का ये आपका पूरा परीक्षा होगा। आप देखिए क्वेश्चन का प्रारूप भी देख लें। इसमें लिखा हुआ है सेक्शन ए, खंड आ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इसको MCQ भी कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें 4 चॉइस रहेंगे, जिसमें से एक को चुनना रहता है आपको। ये लिखा हुआ है आपका 35 गुने 1, मतलब 35 क्वेश्चन का जवाब देना है, जिसमें 1-1 नंबर रहेंगे और 35 मार्क्स आपको मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि इसमें 70 क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं, तो 70 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए वो प्रयास करते हैं, बट वो गलत है। 70 क्वेश्चन का जवाब आप दे भी दीजिएगा, तब भी आपका शुरू से 1 से लेकर जितना तक 35 क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा, उतना ही तक जांच होगी। बाकी का क्वेश्चन का जांच आपका नहीं होगा, तो आपका समय भी बर्बाद जाएगा और आपका मार्क्स भी उतना अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए आप इनमें से सारे 70 क्वेश्चंस में से, जो ये 70 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से केवल चुन कर जो आपको अच्छे से उत्तर जिसका पता हो, केवल 35 क्वेश्चन का जवाब आप दें, तो आपको 35 में से 35 मार्क्स भी मिल सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, ऑब्जेक्टिव MCQ की बात हो गई। अब हम लोग आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो खंड बा का है। तो खंड ब में आप देखिए 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, लघु उत्तरीय और फिर दीर्घ उत्तरीय। तो लघु उत्तरीय जो है, प्रश्न संख्या 1 से 20 लघु उत्तरीय हैं। किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर इसमें देने हैं। आपको 20 क्वेश्चन जरूर रहेगा, लेकिन आपको चुनकर केवल 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक के लिए 2 अंक ही निर्धारित हैं। तो 10 क्वेश्चन 2-2 अंक के हो गए, तो आपको 20 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे, 20 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। क्वेश्चंस नंबर्स 1 to 20 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर एनी 10 क्वेश्चंस, केवल 10 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो आपको देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, है ना, इस तरह से 5 6 7, इस तरह से टोटल आपको ये 20 क्वेश्चंस हैं। आप देखिए
20 तक क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस में आप देखिए ये 2 मार्क्स का सारा क्वेश्चंस आपको मिलेगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 + 1 1 + 1 2 1 + 1 2। इधर भी देखिए 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो प्रत्येक जो 20 में से प्रत्येक 20 प्रश्न का 2 मार्क्स रहेगा, जिसमें से आपको चुन कर जो आपको ज्ञात हो, जो जिसका आंसर आपको पता हो अच्छे से, उसमें से केवल आप 10 प्रश्नों का ही जवाब देंगे। क्योंकि 10 प्रश्नों से अधिक आपका अगर लिखते भी हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो आंसर आपका चेक नहीं होगा और उस पर आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो आपका मेहनत जो है 10 प्रश्न के से अधिक लिखने पर आपका जो मेहनत है वो बेकार चला जाएगा, इसीलिए आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। चलिए इस सेक्शन बी में ही अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपको आंसर जो है कम से कम 1.5 से 2 पेज आंसर आपको लिखना होगा और सटीक उत्तर लिखना होगा। तो प्रश्न संख्या 21 से 26 तक इसमें उत्तरीय प्रश्न हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने दिए हैं? 21 से लेकर 26 तक कुल 6 प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं कि इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें से आप 6 में से 6 नहीं देना है, आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो आपको 3 प्रश्न जो उत्तर देंगे उसमें से आपको तीनों में 5-5 अंक मिलेगा। है तो 6 क्वेश्चन में 5-5 अंक, लेकिन आपको लिखना है केवल 3। उत्तर अधिकतम 120 शब्दों में देखिए लिखे। इसमें उत्तर लिखना है 120 शब्दों में लिखना है। तो 120 शब्द लगभग आपको 1.5 पेज 2 पेज जा सकता है। उसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है 3 प्रश्न का जवाब आप देंगे तो 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन अगर आप लिखते हैं तो आपको 15 मार्क्स मिलेगा। मतलब ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस मात्र लिखेंगे जिसमें आपको 15 नंबर प्राप्त होगा। जैसे आपको देखिए 21 से लेके 21, 22, 23 इस तरह से सभी में देखिए लिखा हुआ है 1 + 4 = 5। मतलब क्वेश्चन का जो खंड होता है, जैसे आप लिखो जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं, जैव उर्वरक किस प्रकार से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन का जो फ्रैगमेंट दिया गया है 2 टुकड़ा में बांटा गया है क्वेश्चन को। जैसे जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं, तो इस पर केवल 1 मार्क्स दिया गया। फिर है जैव उर्वरक किस प्रकार से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, तो इस पर कुल 4 मार्क्स दिए गए। 4 और 1 मिलाकर 5 मार्क्स आपको प्राप्त होते हैं। टोटल 5 मार्क्स का ये जवाब है। देखिए आपको क्वेश्चन में ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है और उसका जवाब कैसे देंगे। क्वेश्चन कितने फ्रैगमेंट्स में पूछा है, कितने टुकड़ों में बांटा गया क्वेश्चन को, उन सभी टुकड़ों का क्वेश्चन के प्रत्येक खंडों का आपको जवाब देना होगा। जैसे पीड़क का प्रबंधन क्या है, पीड़क प्रबंधन क्या है, एकीकृत पीड़क प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज़ द पेस्ट मैनेजमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो व्हाट इज़ पेस्ट मैनेजमेंट, पीड़क प्रबंधन क्या है, इस पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और बाकी एकीकृत पीड़क प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इस पर आपको 4 नंबर दिया जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन के प्रत्येक खंड में कुछ न कुछ मार्क्स को। एक नोट्स भी आता है निम्नांकित का वर्णन करें, जिसमें 2 अलग अलग प्रश्न होते हैं। जैसे वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए की संरचना, मीन्स डीएनए स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाय वाटसन तथा क्रिक। वाटसन एंड क्रिक के द्वारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया है, ये एक ए में है और बी में है मेजेल्सन तथा स्टॉल का प्रयोग। तो ये दोनों क्वेश्चन मिलाकर एक क्वेश्चन होता है इसमें 23 नंबर में। 23 में देखिए ए और बी 2 है, 2 नोट्स हैं। तो दोनों नोट्स को आपको लिखना होगा, जिसमें 2 × 2.5 मतलब 2.5 मार्क्स इसमें, 2.5 मार्क्स इसमें, दोनों मिलाकर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर क्वेश्चन नंबर 23 है इस तरह से और उसमें निम्नांकित का वर्णन करें लिख रहा है ए और बी, तो आपको ए और बी दोनों का जवाब देना होगा ताकि आप 5 में 5 मार्क्स प्राप्त कर सकें। इस तरह से आपका देखिए यहाँ तक, जैसे ये 24 है तो 24 एक सीधा क्वेश्चन है, जीवाणु भोजी का लाइटिक चक्र का वर्णन करें। ये सीधा क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप उसका लाइटिक चक्र लिख देंगे, लाइटिक साइकिल लिख देंगे तो आपको पूरा लाइटिक साइकिल लिखने पर 5 मार्क्स मिल जाएगा। कृत्रिम पारितंत्र किसे कहते हैं, कृषि पारितंत्र का वर्णन करें। तो आप पारितंत्र का ये 2 भाग में क्वेश्चन है, तो 2 भाग में 2 मार्क्स, 2 तरह का मार्क्स है 1 + 5। तो इसका ध्यान आप जरूर रखेंगे। जैसे लेकिन निम्नांकित पर टिप्पणी लिखें, तो इसमें लिखा है आनुवांशिकतः संशोधित फसल किस तरह से फायदेमंद है तथा मानव वृद्धि हार्मोन क्या है। तो आप दोनों पर अलग अलग
जवाब देंगे तभी आपको दोनों में 2.5 और 2.5 मार्क्स मिलकर 5 मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे, तो आपका मार्क्स पूरा होगा। इस प्रकार से आप प्रश्नों पर ध्यान रखेंगे, आप प्रश्न के हिसाब से अपना जवाब देंगे तो आपको अधिकतम अंक प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से आगे भी मैं आपके लिए कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आऊँगा और फिर मैं क्वेश्चन पे आऊँगा, प्रत्येक प्रश्न पे आऊँगा, ताकि आप अच्छे से उसका जवाब दे सकें और अच्छा मार्क्स प्राप्त सकें। आपके लिए शुभकामनाएं, आपकी परीक्षा में अच्छा मार्क्स प्राप्त हो। धन्यवाद। इस चैनल को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल और बढ़े और मैं आपको अच्छे से अच्छे और भी जानकारियाँ दे सकूं। धन्यवाद।